जिसका तुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। हेलो नमस्ते, इसमें विक्रमादित्य। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं कि लॉ में सेक्शन नंबर को लर्न करना है। आज से हम लोग को लॉ का सेक्शन नंबर लर्न करना है, तो वही सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग लॉ में 60+ कैसे लाएं, हाउ टू गेट 60+ इन लॉ, और सेल्फ स्टडी से कैसे पढ़ें, या पहले ट्यूशन ले चुके थे और भूल चुके हैं तो कैसे पढ़ें, तो उसके लिए दो वीडियो आया हुआ है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाइए यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए CA स्टडी हब। वहाँ पे आप लोगों को प्ले लिस्ट में स्टडी टिप्स में ये दोनों वीडियो जाकर के मिल जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर लर्न करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग द कंपनीज एक्ट 2013 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन नंबर किसका लर्न करना है अपने को? द कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर लर्न करना है। आज हम लोग सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 5 तक करेंगे। इसी तरह से 1 से 5, 5 से 10, इस तरह से हम लोग लर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन 1 में क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 1 में क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो फर्स्ट में क्या हो गया? आप लोग बोलिए, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। फिर सेक्शन 2 में क्या दे रखा हुआ है? डेफिनेशन। सेक्शन 2 में क्या दे रखा हुआ है? डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लोग को क्लॉज बोलना है, ना कि सबसेक्शन। डेफिनेशन में हम लोग को क्लॉज बोलना है, ना कि सबसेक्शन। जैसे 2 क्लॉज 1 बोलना है, 2 क्लॉज 1, जिसमें किस चीज़ को डिफाइन किया गया है? तो अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है 2 क्लॉज 1 में। अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है 2 क्लॉज 1 में। तो ये हो गया। नेक्स्ट में क्या चीज़ दे रखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 3 में क्या दे रखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए। एटलीस्ट 2 मेंबर किसके लिए चाहिए? प्राइवेट कंपनी के लिए। एटलीस्ट 7 मेंबर चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए। एटलीस्ट 7 मेंबर पब्लिक कंपनी के लिए। और OPC के लिए कितना चाहिए? 1 मेंबर। OPC के लिए कितना चाहिए? 1 मेंबर। तो ये कौन सा सेक्शन में था? सेक्शन नंबर 3 में। अब सेक्शन नंबर 4 में क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन नंबर 4 में क्या दे रखा हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? कंपनी का ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया रहता है, और उसके बाद स्कोप ऑफ पावर को। और स्कोप ऑफ पावर कहाँ पे दे रखा होता है? मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट हो गया, स्कोप ऑफ पावर हो गया, ये कहाँ पे होता है? मेमोरेंडम में। नेक्स्ट क्या है? सेक्शन नंबर 5 में क्या है? आर्टिकल। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 5 में क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? रेगुलेशन दे रखा होता है, जिसको फॉलो करके मैनेजमेंट कंपनियां चलाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज़? ये हो गया हम लोग का 5 सेक्शन। तो चलिए फिर से करते हैं। सेक्शन 1 में क्या चीज़ रखा था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। आप लोग बोलिए फिर से, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ये कौन सा था? सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन नंबर 2 में क्या दे रखा हुआ था? डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 2 में क्या दे रखा हुआ था? डेफिनेशन। 2 क्लॉज 1। 2 क्लॉज 1 में क्या था? अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन। 2 क्लॉज 1 में अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन दे रखा हुआ था। फिर 2 क्लॉज 5। 2 क्लॉज 5। 2 क्लॉज 5 में देखिए, यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 में क्या था? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ 2 क्लॉज 5 में भी क्या दे रखा होगा? दे रखा हुआ है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डेफिनेशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डेफिनेशन। फिर सेक्शन नंबर 4 में क्या था? सेक्शन नंबर 4 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन नंबर 4 में क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे 2 क्लॉज 56। 2 क्लॉज 56 में क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन किया गया है। 2 क्लॉज 56 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन किया गया है। और 3 में क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन नंबर 3 में क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 में क्या था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन क्या में था? सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन नंबर 2 में क्या चीज़ दे रखा हुआ था? तो सेक्शन 2 नंबर में क्या दे रखा होता है? डेफिनेशन। डेफिनेशन में 2 क्लॉज 1 का पढ़े थे। 2 क्लॉज 1 में क्या पढ़े थे? अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। 2 क्लॉज 1 में अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। फिर क्या दे रखा होता है? 2 क्लॉज 5। 2 क्लॉज 5 में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन किया गया था। फिर 2 क्लॉज 56 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। 2 क्लॉज 56 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। फिर सेक्शन नंबर 3 में क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन नंबर 3 में क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन नंबर 4 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर सेक्शन नंबर 5 में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक बार फिर से, सेक्शन नंबर 3 में क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन नंबर 3 में क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन नंबर 4 में क्या चीज़ रखा हुआ था? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन नंबर 5 में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन किस सेक्शन में किया गया था? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को 256 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसका सेक्शन क्या है, सेक्शन क्या था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का 4, इसको डिफाइन कहाँ पे किया गया था? 256, 2 क्लॉज 56 में। फिर है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन कौन सा था? 5, इसको डिफाइन भी कहाँ किया गया है? 2 क्लॉज 5 में। फिर सेक्शन 2 में क्या था? डेफिनेशन था। सेक्शन 2 का 2 सब सेक्शन 1 में अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस था 2 क्लॉज 1 में। सेक्शन 1 में क्या था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। एक बार लास्ट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सेक्शन 1 में क्या है? सेक्शन 1 में क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। फिर सेक्शन 2 में क्या था? डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लोग 2 क्लॉज 1 पढ़े थे, 2 क्लॉज 1, 2 क्लॉज 5, 2 क्लॉज 56। फिर सेक्शन नंबर 3 में क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन नंबर 4 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन नंबर 5 में क्या था? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आप लोग को लर्न हो गया। इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए। अगर आप लोग सीए इंटर ग्रुप 2 FM ICA स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहते हैं तो जाइए यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए सीए स्टडी हब और प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे चैप्टर को आ चुका है वीडियो, और जो बचा हुआ चैप्टर है उसका आ जाएगा कुछ दिन में। तो जाइए वहाँ पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के वीडियो देखिए अगर स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहते हैं तो। और SM और एडवांस अकाउंट का भी वीडियो आने वाला है, तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।